भी अमेरिका ने सोचा होगा यार 3 से 4 करोड़ की आबादी वाला देश है, क्या यार नियमों का इतना पालन। लेकिन अमेरिका को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जनता यहाँ की अमेरिका की तरफ से खुद ही लड़ने के लिए तैयार। मान लो अगर आज इंडिया के अंदर फेसबुक बंद हो जाए, आज ही के दिन यूट्यूब बंद हो जाए, इंस्टाग्राम बंद हो जाए, व्हाट्सएप बंद हो जाए, तो सोचो होगा क्या। अरे मैं तो ये सोच के परेशान हूँ, जो लोग सैयारा देख के पगला रहे थे लौंडे, उनका क्या होगा। अरे उनका भी छोड़ो जरा, उन लड़कियों का क्या होगा जो लोग इंटरनेट में सिर्फ अपने होने की वजह से ही व्यूज छाप रही थी, उनका तो फ्यूचर ही अंधेरे में चला जाएगा भाई साहब। नसें काट लेंगी हाथों की। भाई साहब कोरोना तो एक छोटी मोटी बीमारी थी जो चली गई है 1 साल रूल आने के बाद। ये अगर मान लो हमेशा के लिए बंद हो जाए ना इंटरनेट, लौंडे पागल हो जाएंगे भाई, पूरी दुनिया विद्रोह पे उतर जाएंगी और पूरा यूथ डिप्रेशन में चला जाएगा। हम और या आप कोई भी बिना इंटरनेट के या बिना सोशल मीडिया इस प्लेटफॉर्म के कोई भी थोड़ी देर के लिए जी भी नहीं सकता भाई साहब। सांस होए ना होए बॉडी में, फोन में डेटा होना जरूरी है और एप्लीकेशन चलते रहना चाहिए भाई साहब। बस समझ लो यही वाली स्थिति अभी इंडिया के अंदर नहीं है, ये स्थिति अभी नेपाल के अंदर हो चुकी है। नेपाल में सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, टोटल 26 एप्लीकेशन को उन्होंने परमानेंटली बैन करके रख दिया है। ये फैसला इसलिए किया गया क्योंकि नेपाल सरकार के द्वारा बनाए गए नए रजिस्ट्रेशन नियम के तहत ये जितनी भी सोशल मीडिया कंपनी या एप्स आती है, इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जिसकी वजह से सरकार ने इसको हमेशा हमेशा के लिए बैन करने का फैसला लिया। नेपाल सरकार ने ये जो नया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस निकाला है, इसके अंदर इन्होंने जो है नए नियम और नए शर्तें रखी है। इन शर्तें और नियम को पूरा करना जरूरी है, तभी ये एप्लीकेशन चलते रहेंगे। क्या वो शर्तें हैं जरा ये भी देख ली। नेपाल में इन सभी ऑफिस के लिए एक स्थानीय कार्यालय होना जरूरी है, यानी एक लोकल ऑफिस का होना वहाँ पे बहुत जरूरी है और वहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति रखा जाए जिससे हम लोग संपर्क कर सकें। नंबर दूसरा, सोशल मीडिया से रिलेटेड जितने भी कंप्लेन आती है, उन कंप्लेन्स को दूर करने के लिए एक शिकायत निवारण अधिकारी रखना जरूरी है। और तीसरा, ये जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है उसको हर 3 साल में फिर से रिन्यू करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन को करवाने के लिए नेपाल सरकार ने लास्ट डेट का भी ऐलान किया था। 28 अगस्त 2025 को इन्होंने ये ऐलान किया था कि हम आपको 7 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि भाई 7 दिन में जितनी भी एप्लीकेशन है अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो, अदरवाइज अगर नहीं करवाए तो क्या होगा राहुल जी, खत्म। और वैसे भी अमेरिका ने सोचा होगा यार 3 से 4 करोड़ की आबादी वाला देश है, क्या यार रजिस्ट्रेशन कराए, क्या यार नियमों का इतना पालन करे। उन लोगों ने छोड़ दिया, जाने दिया, अरे छोड़ो ये लोग फिर से डेट बढ़ा देंगे, ऐसे ही बकबक कर रहे होंगे। लेकिन सीरियसली 7 दिनों के बाद ये बैन हो गया। लेकिन अमेरिका को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जनता यहाँ की अमेरिका की तरफ से खुद ही लड़ने के लिए तैयार है। नेपाल सरकार ने सोचा कि हमने ये जो फैसला लिया है, हमारी जनता हमें समर्थन देगी। नेपाल सरकार को क्या पता था कि ऐसा होगा। जब किस्मत में लिखे हो हथौड़े तो क्या करोगे खा के पकौड़े। नेपाल सरकार ने क्या कारण बताए इन एप्लीकेशन को बंद करने के लिए, जरा ये भी सुन लीजिए। साइबर अपराध को रोकने के लिए, उसके बाद जितनी भी फेक इंफॉर्मेशन चल रही है या फेक न्यूज चल रही है उसको रोकने के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, और चौथी चीज, इन जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसकी जवाबदेही देगा कौन, ये सब फिक्स करने के लिए। अगर देखा जाए तो सरकार ने देश की राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये सारे नियम बनाए हुए थे, लेकिन सरकार ने बिना सोचे समझे इन नियमों को बना दिया और उसका क्या नतीजा आया वो भी आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। नेपाल में जितनी भी यूथ पॉपुलेशन थी, जितने भी जेंजी थे या जितने भी स्कूल के छात्र थे, उन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर नेपाल में जो काठमांडू शहर है वहां से लेकर पूरे शहर में देखा जाए तो इन्होंने चक्का जाम करके रख दिया है। सरकार ने ये सोचा भी नहीं था कि इतना ज्यादा खतरनाक प्रोटेस्ट होने वाला है, कि इतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। देखा जाए तो यहाँ पे ये पूरे संसद तक स्टूडेंट ने घुसने की कोशिश की है। वो चाहते हैं कि इस मांग को वापस लिया जाए, और केवल यही नहीं, सोशल मीडिया के मामले को, इसी के साथ साथ इन्होंने जो है भ्रष्टाचार का भी मामला उठाया है कि नेपाल में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। और भाई इस प्रोटेस्ट में केवल स्टूडेंट ही नहीं, वहां के बड़े बड़े सेलिब्रिटियों ने भी उनके साथ पार्टिसिपेट किया और इन चीजों का समर्थन किया है। लेकिन इसकी तरफ से देखा जाए तो पुलिस ने कार्रवाई क्या की। पुलिस ने जो है
जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको डंडों से मारा, किसी की नाक तोड़ी, किसी का सर फोड़ा। और इसके बाद भी स्टूडेंट माने नहीं, स्टूडेंट रुके नहीं, स्टूडेंट बार बार ये प्रोटेस्ट करते गए तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और उसके बाद भी अगर नहीं स्थिति सुधरी तो उन्होंने जो है उन पे गोली चलवा दी। और जब गोली चलवाई तो कम से कम 19 से 20 लोग मरे हैं और कम से कम 120 से 30 लोग घायल हो गए। अभी भी ये रिपोर्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं है, समय बढ़ने के साथ साथ ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने क्या कहा ये भी जरा सुन लीजिए। उन्होंने ये कहा कि हम सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ उन कंपनियों के खिलाफ है जिन कंपनियां हमारे देश में आती है, व्यापार करती है और मोटा पैसा छापती है, लेकिन यहाँ के नियमों का कोई भी पालन नहीं करती है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो सभी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया, जिसकी वजह से जितने भी वहाँ के इन्फ्लुएंसर है या स्टूडेंट वगैरह है वो अपनी आवाज को नहीं उठा पा रहे, जनता तक ये आवाज पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। तो पेपर के थ्रू या रिपोर्टर के थ्रू, टीवी के थ्रू ये इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। लेकिन कुछ बड़ी एप्लीकेशन जैसे कि टिकटॉक हो गया, वो एप्लीकेशन जो है वहां पे इस समय अच्छे से चल रही है, उनको बैन नहीं किया गया क्योंकि वो उन्होंने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। लेकिन बाकी जितनी भी अमेरिकन कंपनियां या अदर कंपनियां, इन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। नेपाल की सरकार ने ये जो फैसला लिया हुआ है वो फैसला बिल्कुल सही हुआ है, लेकिन जो तरीके थे इनके काफी गलत थे। एकदम अचानक से इस तरह से एप्लीकेशन बैन कर देना, इस तरह से लोगों ने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। इससे गवर्नमेंट को ही नुकसान हुआ है कुल मिला के, नेपाल सरकार को। और देखा जाए वहां की अर्थव्यवस्था एकदम से कोलैप्स कर चुकी भाई साहब। फिलहाल नेपाल देश की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, उसके बावजूद भी इस फैसले को लेने पे इतने भयंकर परिणाम देखने को मिले हैं। आप लोग बताइएगा कि ये जो चीजें हुआ है क्या वो सही है? एकदम जो ये अचानक से बंद किया गया है 7 दिन का समय दे करके, सरकार ने ये भी नहीं सोचा कि हमारे पब्लिक पे क्या असर पड़ने वाला है या हमारे राष्ट्र में क्या असर पड़ने वाला है। भाई देखो, बिना सोचे समझे लिया गया फैसले के यही परिणाम होते हैं। इससे उनकी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान है और अर्थव्यवस्था के साथ साथ वहां पे जितने लोग हैं उनकी भी जॉब जाने वाली है, जितने भी मोबाइल सेक्टर में काम करेंगे उनकी भी जॉब जाने वाली है। और वहां पे क्राइम भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, गरीबी भी बढ़ जाएगी, टूल और ट्रेवल्स में भी उनको काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। इंटरनेट से जुड़े जितने भी काम है वो सारे के सारे ठप पड़ जाएंगे, कहीं ना कहीं रुक। और आप लोग यार इसको लेके क्या सोचते हो? क्या भारत में कभी ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसी स्थिति हुई तो क्या होगा? क्या इंडिया को डिपेंड हो जाना चाहिए, अपना खुद का सर्च इंजन, खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना लेने चाहिए? यार कमेंट जरूर करो यार, तभी पता चलेगा। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई।